हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज के इस सेशन में हम सभी बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। इस सेशन में हम लोग जिन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे वो सबसे पहला तो होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म किस डेट से किस डेट के बीच में आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पे फीस आप लोगों का क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या क्या चाहिए, एग्जाम की स्कीम क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, गर्ल्स किस किस क्लास के अंदर अप्लाई कर सकती है, उनकी एज क्राइटेरिया क्या होगा, एटसेट्रा सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी ना बचे। फिर भी अगर कोई भी डाउट या क्वेरी बचता है, एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। और वीडियो अगर आपको हेल्प करता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही सेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन का एक शॉर्ट डिटेल्स। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आप फॉर्म कब फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको डेट डिसाइड की गई है, और ये जो पर्टिकुलर डेट्स हैं आपके सामने वो क्या है, 27/9/2021 यानी कि 27 सितंबर 2021 से लेकर 26 अक्टूबर 2021 शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे फीस कितनी लगनी है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, डिफेंस कैटेगरी से हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, साथ ही साथ ओबीसी के अंदर हैं, तो आपको 550 रुपीज का यहाँ पे फॉर्म फीस लगने वाला है। सेकेंड थिंग, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके फॉर्म फीस 400 रुपीज यहाँ पे लगने वाली है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है कि आपका फॉर्म भरने की डेट, तो इससे मत भूलिएगा, जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कि क्या अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है फॉर्म के अंदर तो क्या आपको दूसरा या नया फॉर्म भरना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि अगर आप दोबारा फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक से ज्यादा फॉर्म आपको नहीं भरने हैं। तो फिर गलतियों को कैसे सुधारेंगे, तो देखिए, करेक्शन करने के लिए भी ये लोग आप लोगों को टाइम अवेलेबल करवा रहे हैं, और करेक्शन आप 28/10/2021 से लेकर 2/11/2021 के बीच में करेक्शन करवा सकते हैं। एग्जाम कब होगा, तो 9th ऑफ जनवरी 2022 को यहाँ पे आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, और एग्जाम की जो टाइमिंग होगी क्लास 6 एंट्रेंस के लिए 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे, या फिर आप 150 मिनट भी कह सकते हैं। जबकि क्लास 9th एंट्रेंस के लिए 2 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 3 घंटे या 180 मिनट का आपका यहाँ पे पेपर होगा। एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए होंगे, जो कि आपने फिल किया होगा पहले से। ठीक है, वो सारी चीजें आप लोग एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके सामने अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि आपका बच्चा कब इसके लिए एलिजिबल होगा। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है वो क्लास 6 के लिए क्या है। तो देखिए, आपका जो बच्चा है वो 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में होना चाहिए, और ये किस दिन डिफाइन करेंगे, तो 31 मार्च 2022 के दिन डिफाइन किया जाएगा। बड़ा टिपिकल हो गया ये, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अगर आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में हुआ है, चाहे ये दोनों डेट पे ही क्यों ना हुआ हो, तो आप एलिजिबल हैं एकेडमिक ईयर 2022-23 में एंट्रेंस करवाने के लिए। यहाँ पे ये तो था बॉयज के लिए। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं। एडमिशन जो है वो गर्ल्स का ओपन है क्लास 6 के अंदर, ठीक है, और क्लास 6 के अंदर एज क्राइटेरिया सेम रखी गई है बॉयज के अकॉर्डिंग, जैसा कि 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में अगर बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे इनके लिए सीट्स की, तो देखिए, मिनिमम 10% और 10 सीट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगी। नेक्स्ट थिंग, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो वहाँ पे वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा गर्ल्स के लिए। और बेसिकली आप जानते हैं मेरिट बेस्ड पे ही यहाँ पे सारा काम होता है।
नेक्स्ट थिंग, क्लास 9th के एंट्रेंस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्लास 9th में जो एज है वो 13 से लेकर 15 साल तक का डिफाइन किया गया है, वो भी 31 मार्च को काउंट करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2009 के बीच में जन्मा है तो वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन क्लास 9th में गर्ल्स का एंट्रेंस यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्लास 9th के लिए गर्ल्स अलाउड नहीं कर पाएगी, केवल और केवल क्लास 6th में ही अप्लाई कर पाएंगी। तो यहाँ पे ये तो था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट थिंग बात कर लेते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, एक तो कैंडिडेट का फोटोग्राफ चाहिएगा, कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको चाहिएगा, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप किसी कास्ट या कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप डिफेंस पर्सन हैं तो आपका भी सर्टिफिकेट चाहिए डिफेंस कैटेगरी में सर्विंग का। ठीक है, या फिर अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी पीपीओ आपको चाहिएगा। तो ये तो होंगे वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते टाइम जरूरत होगी। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, एग्जाम क्लास 6 के लिए अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस के अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स के सबसे ज्यादा 50 क्वेश्चन और बाकी तीनों के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन की वैल्यू भी 3 मार्क्स की है जबकि बाकियों की सिर्फ 2-2 मार्क्स की है। तो पेपर का 50% जो पार्ट है वो मैथ्स क्रिएट करता है, दैट इज 150 मार्क्स आउट ऑफ 300। बाकी तीनों मिलाकर 150 मार्क्स को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैथमेटिक्स की हो जाती है, देन अदर पार्ट्स की यहाँ पे इक्वल में वैल्यू दी गई है। और इसकी ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास भी अवेलेबल है, जिसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बात करेंगे क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो देखिए, क्लास 9th का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा यहाँ पे भी मैथमेटिक्स का रोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस पे 50 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन की वैल्यू 4 मार्क्स की है। तो टोटल 400 के पेपर में 200 का तो सिर्फ मैथमेटिक्स हो गया, बाकी इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस को मिला दिया जाए तो ये सारे 25-25 क्वेश्चंस होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 50-50 मार्क्स के मिला के आप लोगों के सामने आएंगे। जो पेपर होगा वो आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होगा, और यहाँ पे गलत आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो इसके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, जिसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्लास 9th के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका पेपर केवल और केवल इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, क्लास 9th का जो एग्जामिनेशन का मीडियम है वो सिर्फ इंग्लिश होगा, जबकि क्लास 6 का जो होगा वो इन डिफरेंट लैंग्वेज में आप लोगों को मिलेगा। तो इंग्लिश में तो पेपर कंपलसरी आपके सामने आएगा। अब अगर आपने हिंदी लिया है तो आपका पेपर हिंदी इंग्लिश में आएगा, अगर आपने असमी ली है तो आपका पेपर इंग्लिश एंड असमी में आएगा, बंगाली लेते हो तो बंगाली एंड इंग्लिश में आएगा। दैट मीन्स गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एटसेट्रा, कोई सा भी आप इनमें से लैंग्वेज चूज करते हो अपने मीडियम के रूप में, तो आपको जो पेपर मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर मिलेगा। तो दैट मीन्स एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे इंग्लिश आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स कितनी है। तो देखिए, एक कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होगा एडमिशन के लिए जब मिनिमम 25% मार्क्स लाता हो ईच सब्जेक्ट के अंदर। जैसे कि सब्जेक्ट आपका ए, बी, सी एंड डी है। ठीक है, अब ए के अंदर भी आपके कम से कम 25% हो, बी के अंदर भी 25 हो, सी में भी 25 हो, डी में भी 25 हो, ये तो मिनिमम है। और जो ओवरऑल आपके यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें 40% आपका मिनिमम आना चाहिए। उसके बाद ये तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद बात आती है मेरिट की। ठीक है, और वो डिफाइन करेगा कि बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
लेकिन यहाँ पे मिनिमम पासिंग की अगर बात करें तो SC और ST कैटेगरी के लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड नहीं किए गए हैं, लेकिन मेरिट से तो इन्हें भी गुजरना पड़ेगा। बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की कि किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए 67% जो सीट होती है वो डोमिसाइल के लिए अवेलेबल है, यानी कि आप मान लेते हैं कि राजस्थान से हैं और राजस्थान में दो जो आपके सैनिक स्कूल हैं आपने उनमें अप्लाई किया, तो उन दोनों सैनिक स्कूल्स में आपको 67% का डोमिसाइल का बेनिफिट मिलेगा। रेस्ट जो 33% होगा वो अदर स्टेट से भी इसमें आ सकते हैं। तो आप जिस भी स्टेट के अंदर है, जहां का भी आपका डोमिसाइल है, वहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ये लोग, क्योंकि 67% डोमिसाइल है और रेस्ट 33% पे मार्क्स के बेसिस पे कोई सा भी बच्चा यहाँ पे आ सकता है। अब इसी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर जो SC कैटेगरी के हैं उनको 15%, ST कैटेगरी में 7.5%, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनको 27% का यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट देखने को मिलेगा। और जैसा कि गर्ल चाइल्ड के लिए बात कर चुके हैं, मिनिमम 10% ऑफ टोटल सीट और 10 सीट जो होंगे इनमें से जो भी ज्यादा होंगे वो रिजर्व्ड होंगे गर्ल्स के लिए। तो इसके थ्रू यहाँ पे गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों के सभी डाउट सभी क्वेरीज यहाँ पे मैंने रिजॉल्व किए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए 7737653468 पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कीजिए। वहां पे आपको ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड सभी डिटेल्स अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।